हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास 9th के पोएम को देखेंगे जिसमें कि हमारे पोएट भाई साहब, हाँ वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके सामने दो रास्ते होते हैं और उन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है और पोएट वो रास्ता चुनते हैं जो कि बहुत कम लोग चुनते हैं। वो भीड़ में नहीं जाते हैं, वो वैसा रास्ता चुनते हैं जिसमें कि कम लोग गए थे, जो कि बहुत ही मुश्किल था। पोएट ने हमें पोएम में डायरेक्ट तो नहीं बताया, लेकिन यह कविता हमारे द्वारा किसी विकल्प के लिए निर्णय लेने पर आधारित है। अर्थात हमारे पास किसी चीज़ को करने का विकल्प तो होते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। और इसी बारे में कवि ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, ताकि अगर हमारे सामने भी कभी कोई ऐसा टाइम आए जिसमें कि दो चॉइस को चुनना हो, तो हम उसे ही चुने जो कि हमें पसंद हो, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो कवि फर्स्ट स्टैंजा में किसी घने जंगल के बीच से होकर गुजरते हैं। जंगल में अधिकतर पेड़ों के पत्ते पीले पड़ चुके थे, जिसके कारण जंगल पीले रंग का दिखाई दे रहा था। कवि इस घने जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था और एक टाइम ऐसा आता है कि जब रास्ता दो भागों में बंट जाता है। और गाइस, पूरी पोयम यही दो रास्तों को चुनने के बारे में है। और गाइस, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये कोई जंगल का रास्ता नहीं थे, ये रियल लाइफ के दो रास्ते थे। दोनों ही रास्ते घने जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा था और ये निर्णय करना कवि के लिए बहुत ही कठिन था कि वह कौन सा रास्ता चुने और कौन सा नहीं। वो दोनों रास्तों पे तो नहीं चल सकते थे, अगर जाते तो किसी एक रास्ते पर। इसलिए यह कवि के लिए एक दुविधा की घड़ी थी, क्योंकि कवि को दोनों ही रास्ते एक जैसा लग रहे थे। ऐसा ही हम सबके साथ होता है, जब दो चीज़ों में चुनना हो तो हम सब भी फंस जाते हैं, और यही पोएट के साथ भी हो रहा था। फिर सेकेंड स्टैंजा में कवि वहीं पर खड़ा होकर दोनों ही रास्ते को बहुत अच्छे से देखता है और यह निर्णय करता है कि वह दूसरे रास्ते से जाएगा। और वह रास्ता कवि को अपने लिए सही लग रहा था, क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबे लंबे और हरी भरी घासें उगे हुए थे। इसका मतलब यह हुआ कि उस रास्ते का प्रयोग कम किया गया था, जबकि दूसरा रास्ता पूरा बंजर दिखाई दे रहा था। मतलब उस रास्ते से पहले यात्री गुजर चुके थे, उसका अधिक प्रयोग किया गया था। और जब यात्री इस रास्ते से गुजरे थे तो उनके पैरों से घासें दब चुकी थी और इसी कारण वह रास्ता बंजर दिखाई दे रहा था। इसलिए कवि दूसरा रास्ता जिसका कम प्रयोग किया गया था, उस रास्ते को खुद के लिए ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और हाँ, ये रियल लाइफ के रास्ते थे, इसलिए पोएट ने सेकेंड रास्ते को चुना। और अगर आप कभी कोई जंगल में खो जाते हैं तो आप हमेशा उसी रास्ते को चुनिए जिसका अधिक प्रयोग हुआ हो। और फिर थर्ड स्टैंजा में कवि यह सोचता है कि वह पहले रास्ते से फिर कभी चला जाएगा, जबकि उसे खुद नहीं पता था कि वह इस जंगल में दोबारा आएगा भी या नहीं। और फिर कवि को यह पता है कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह होते हैं, कौन से रास्ते कहाँ मिलेगा किसी को नहीं पता, या फिर दोनों रास्ते आगे जाकर मिले हो ये भी नहीं पता। अर्थात एक बार कोई रास्ता चुन लेने के बाद अब दोबारा उस जगह पहुंच पाएंगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ पे कवि 100% जान चुके थे कि वो पहले वाले रास्ते पर यात्रा करने वापस नहीं आएंगे। और फिर फोर्थ स्टैंजा में कवि अपने द्वारा लिए गए निर्णय का उनके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णय बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि वह बहुत ही कठिन था। और अब भविष्य में जब भी वो इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन उत्तेजना और चिंता से भर जाएगा कि वे साधारण रास्ते से जा सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। और इसलिए यह निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया और अब उन्होंने अपने जीवन से भी साधारण मार्ग को हटा दिया है। कुल मिलाकर कवि कहना चाहते हैं कि इस निर्णय ने उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला। इसी टाइप से हमारे सामने भी जब ऐसे ही ऑप्शन होते हैं
तब हम कौन सा ऑप्शन को चुनते हैं यही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो आज का पोयम द रोड नॉट टेकन यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे? आपके बदले कोई और तो आकर सब्सक्राइब नहीं ना कर देगा। और आप इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, मगर शेयर ज़रूर कर देना। अगर मन करे तो जाते जाते लाइक कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाला अपना काम कर देना।